Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है, ये गाइस हमारी बाकी सब वीडियो से बहुत ही अलग होने वाली है, जहाँ पे गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अभी चल रहा है नवंबर का महीना, जो भी अभी हमको जल्द ही खत्म होते हुए दिखने वाला है, और हमको बराबर एक महीने में 2026 का नया साल शुरू होते हुए दिखने वाला है। तो आज के इस फ्रेश एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन हमको पॉसिबली बनते हुए दिख सकते हैं WWE के नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन 2026 में। जैसे कि आपको पता है कि अभी फिलहाल जो WWE में वर्ल्ड चैंपियन है, जहाँ पे एक है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन दी बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, और दूसरे है हमारे WWE चैंपियन दी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स। तो आज के इस फ्रेश एपिसोड में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन हमको पॉसिबली होते हुए दिख सकता है इनके बाद, यानी कौन हमको पॉसिबली इनको हराते हुए दिख सकता है और बन के रखेगा दी न्यू चैंपियन। जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये साल खत्म होने तक तो हमको ये दोनों ही चैंपियंस होते हुए दिखने वाले हैं, और जहां पे अगर मेरी माने तो मुझे तो लग रहा है कि एटलीस्ट रेसलमेनिया 42 तक तो हमको ये दोनों ही WWE के वर्ल्ड चैंपियंस होते हुए दिखने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन हमको पॉसिबली इनको डिट्रोन करते हुए दिखेगा और WWE के नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिख सकता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे WWE चैंपियन दी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो कि हमारे WWE चैंपियन कोडी रोड्स है गाइस, वो गाइस समरस्लैम 2025 में बने थे चैंपियन। तभी उन्होंने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को हरा के जीत ली थी उनकी सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप WWE में। और जैसे कि आपको पता है कि चांसेस बहुत ही हाई कि कोडी रोड्स हमको रेसलमेनिया 42 तक तो एटलीस्ट एज अ चैंपियन दिखने वाले हैं। पर सवाल निकल के आता है कि कोडी रोड्स किसको हमको चैंपियनशिप ड्रॉप करते हुए देख सकते हैं। तो वो नाम है और कोई नहीं, रैंडी ऑर्टन। मुझे ऐसा लगता है कि रैंडी ऑर्टन हमको बनते हुए दिखने वाले हैं द नेक्स्ट WWE चैंपियन। जैसे कि आपको पता है कि तब से कोडी रोड्स ने उनकी वापसी की है WWE में 2022 में, तब से फैंस की बहुत ही इच्छा है कि उनको देखना है एक रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की फ्यूड। अभी अगर हम लोग बहुत साल पहले जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है, जहाँ पे कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन के अंडर काम करते थे WWE में। मतलब गाइस, जैसे अभी जो रोमन रेंस थे पहले उनके अंडर जैसे जे ऊसो थे गाइस, वैसे ही वो टाइम पे रैंडी ऑर्टन के अंडर कोडी रोड्स थे। और तभी गाइस रैंडी ऑर्टन ने बहुत ही बुरे चीजें किए थे, जहां पे उन्होंने कोडी रोड्स के पिताजी डस्टी रोड्स की भी पिटाई की थी। इसलिए गाइस फैंस की डिमांड है कि ये राइवलरी इतनी डीप है, जहां पे कोडी रोड्स ये भी बोलते हैं कि वो रैंडी ऑर्टन को उनका मेंटर मानते हैं, जिसके वजह से गाइस हमको रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की जो राइवलरी है गाइस, वो WWE में एक ऐसी राइवलरी बनते हुए देख सकती है कि अगर समझो कि ट्रिपल एच राइट चीज सब करते हैं, सब बराबर से करते हैं, तो ये हमको राइवलरी ऑफ अ डेकेड भी होते हुए देख सकती है। और पॉसिबली यही चांसेस है कि हमको रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन हमको चैलेंज करते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। और इसलिए गाइस ऐसे चांसेस है कि हमको रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन वॉकआउट करते हुए दिख सकते हैं एज द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। अभी जस्ट बिकॉज ये मैच रेसलमेनिया में हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फ्यूड की एंड रेसलमेनिया में होते हुए दिखने वाली है, बल्कि ये हमको एक बहुत ही लंबी फ्यूड होते हुए दिखेगी जो पॉसिबली समरस्लैम 2026 में खत्म होते हुए दिख सकती है। इसलिए कि हमको इसकी शुरुआत रेसलमेनिया 42 में हो जाएगी, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन हमको उनकी 15th वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी WWE चैंपियनशिप जीतते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स को हरा के। अभी इसमें सिर्फ ये नॉर्मल मैच नहीं होने वाला है, जहाँ पे स्पेकुलेशन ये लगाए जा रहे हैं कि ये मैच के पहले ही हमको रैंडी ऑर्टन
उनका हील टर्न करते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके वजह से गाइस हमको ये मैच की जो शुरुआत तो है गाइस मतलब फ्यूड की, वो बहुत ही पहले दिखने वाली है जब रैंडी ऑर्टन उनका हील टर्न करेंगे और पॉसिबली रॉयल रंबल 2026 में तो एलिमिनेशन चेंबर 2026 रैंडी ऑर्टन हमको जीतते हुए दिख सकते हैं और फिर रेसलमेनिया 42 में वो हमको चैलेंज करते रहे कोडी रोड्स को फॉर दी WWE चैंपियनशिप, जहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस है कि हमको रैंडी ऑर्टन वर्कआउट करते रहेंगे एज द न्यू WWE चैंपियन। पर गाइस फिर अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो कि हमारे करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक है, उनके भी स्पेकुलेशन यही लगाए जा रहे हैं कि हमको रेसलमेनिया 42 तक तो CM पंक ही दिखने वाले हैं WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन जो CM पंक का रेसलमेनिया 42 का मैच होने वाला है वो पॉसिबली हमको होते हुए दिखने वाला है अगेंस्ट DOTC द ट्राइबल चीफ द हेयर ऑफ द टेबल रोमन रेंस। जैसे कि आपको पता है कि तब 2023 में CM पंक ने उनका WWE रिटर्न किया था, तब भी फैंस की बहुत ही डिमांड थी कि उनको देखना है रोमन रेंस वर्सेस CM पंक का एक मैच। जैसे कि आपको पता है कि अभी के WWE में कंपनी के सबसे बड़े स्टार है रोमन रेंस, जिसके वजह से तभी CM पंक ने उनकी वापसी की थी। तब से फैंस की डिमांड है कि उनको रोमन रेंस एंड CM पंक का मैच देखना है। और अभी सिंस सेथ रॉलिंस की इंजरी हो गई है, जिसके वजह से जैसे आपको पता है कि ओरिजिनली प्लान्स थे रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अभी देख के लग रहा है कि वो प्लान्स हमको कैंसिल होते हुए दिखे हैं और पॉसिबली अभी सिंस WWE को एक बहुत ही बड़े मैच की जरूरत है रेसलमेनिया 42 के लिए, तो हमको पॉसिबली रोमन रेंस वर्सेस CM पंक का मैच देख सकता है फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अगर समझो गाइस ये मैच हो रहा है तो हमको रोमन रेंस मोस्ट प्रोबेबली एज द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ही वर्कआउट करते हुए दिखने वाले हैं। अभी अगर सर मैं मतलब WWE के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जो WWE ने बड़ा डील साइन किया है नेटफ्लिक्स के साथ, उसकी मेजर वजह है रोमन रेंस। जैसे कि आपको पता है कि तब से नेटफ्लिक्स के ऊपर रॉ आ रही है, तब से हमको जो रोमन रेंस इतने सालों से स्मैकडाउन के ऊपर देखते थे वो अचानक से हमको मंडे नाइट रॉ पे आते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ ही गाइस अभी जो WWE ने रिसेंटली ESPN की भी डील साइन की है गाइस, उनकी भी डिमांड है कि उनको देखना है रोमन रेंस को एज द वर्ल्ड चैंपियन। और नेटफ्लिक्स मतलब जिस पे रॉ आती है उन्होंने भी डिमांड किया कि उनको चाहिए कि उनके शो के वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस रहे, जिसके वजह से इतने डिमांड ही आ रहे हैं मतलब ब्रॉडकास्टर्स से कि WWE को भी मालूम पड़ रहा है कि रोमन रेंस कितना बड़ा नाम है और रेसलमेनिया 42 वो जगह हो सकती है जहां पे हमको रोमन रेंस फाइनली रिक्लेम करते हुए दिखेंगे वापस से वर्ल्ड चैंपियनशिप। जैसे कि आपको पता है कि रोमन रेंस ने 2 साल पहले मतलब रेसलमेनिया 40 में उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारी थी कोडी रोड्स को। तब से लेके अभी तक रोमन रेंस ने ना कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है और पॉसिबली अभी मुझे लग रहा है कि रेसलमेनिया 42 में हमको CM पंक वर्सेस रोमन रेंस का ही मैच होते हुए दिख सकता है फॉर अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जहाँ पे पॉसिबली हमको रोमन रेंस ईदर रॉयल रंबल 2026 या एलिमिनेशन 2026 जीतते हुए दिखेंगे और फिर हमको फाइनली जो फैंस का ड्रीम मैच है रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वो होते दिखेगा और वो भी फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और समझो गाइस कि अगर ये मैच हो रहा है तो हमको मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस ही जीतते हुए दिखने वाला है, क्योंकि गाइस नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंस ऑफिशियली शेड्यूल्ड है द रॉक को फेस करने के लिए। अभी जो गाइस रेसलमेनिया 43 होने वाली है गाइस वो हमको सऊदी अरेबिया में होते हुए दिखने वाली है, जहां पे हमको सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि WWE वाले प्लान कर रहे हैं द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया के लिए, जहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो अथॉरिटी है उन्होंने भी ये मैच के लिए डिमांड किया है। और मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस को ठीक 1 साल पहले रेसलमेनिया में एक लॉस मिल सकती है। रोमन रेंस का भी लेवल तो बढ़ गया, लेकिन आपको भी पता है कि अगर बंदा इतना मतलब मैच हारेगा तो उसको भी मतलब एक रहता है ना गाइस तो मोमेंटम वो भी ऐसा रहना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस मैच हारने वाले हैं
है। और सिंस अभी रिसेंटली रोमन रेंस को बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस हमको मैच तो हारते हुए दिखने वाले हैं। और सिंस अभी रॉ पे एक फ्रेश स्टार्ट की भी बहुत ज़रूरत है, तो रोमन रेंस वो एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि जो 1316 दिनों की रेन थी रोमन रेंस की, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेन थी इन द मॉडर्न एरा, जिसके वजह से रोमन रेंस अगर वापस से चैंपियन बनते हैं तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमको पॉसिबली मुझे लग रहा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस वॉकआउट करते हुए दिखने वाले हैं एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ये मेरी वीडियो थी जहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया है कि हमको रैंडी ऑर्टन बनते हुए दिखने वाले हैं दी नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और रोमन रेंस बनते हुए दिखने वाले हैं दी नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन 2026 में। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।